बार गर्दन काटने वाला भी कहानी सुने होंगे, जो हमारी यूनिट काट के लेके आई थी, उसका नाम फिर भी नहीं लूंगा मैं। 14 गर्दन काटे थे, जब 2 गर्दन कटा था। लेकिन ये जो उसके पेरेंट्स ने बोला था कि मेरा 2 गर्दन कटा था, मुझे 4 चाहिए, और 4 के बदले हम सब 14 काट के लेके आए थे। मोदी सरकार जो बोले हैं ना कि लेंगे बदला, वो बदला लेंगे ना, लेंगे ही लेंगे, इसमें 1% डाउट ही नहीं होना चाहिए। वहां का लेडीज हो या बच्चा, हर खून में पाकिस्तान ही बसा हुआ है। कश्मीर में वहाँ सपोर्टिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी 50% है, 50% हाँ 50% ना। और इंडिया का कुछ टेररिस्ट पाकिस्तान का होता है, कुछ इंडिया का होता है। कश्मीर का कुछ बंदे को उठाया जाता है जो ना समझ होता है, भी होते हैं इन कश्मीरी होते हैं। मदरसा में जो पढ़ा रहे हैं, जो भी ये भी है, इसका कुछ गाइडलाइंस वहाँ गलत मिलता है। नहीं तो मुस्लिम को खराब नहीं, जो कि अच्छा स्कूल में पढ़ा, जहाँ पे एजुकेशन लिया, जो मदरसे से ताल्लुकात में रखते हैं, उसका 100% कहीं न कहीं माइंड सही है। और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में, और आज हम बात करेंगे यहाँ के मशहूर जो है निकेश सिंह के नाम से जाने जाने वाले एक्स आर्मी पर्सन भी है, और साथ ही सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी के जो है संचालक है। चलिए हम उनके बारे में आपको इस पोस्टर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी वही एकेडमी है जिस पर काफी एक समय पे सवाल किया गया था, लेकिन आज वो गांधी मैदान में जो अपनी प्रस्तुति दिखा रहे हैं, निकेश सिंह द्वारा जो है ट्रेन किए जाते हैं, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स से भी आते हैं। चलिए 17 साल देश की सेवा करने के बाद पूर्व पैरा कमांडो निकेश सिंह, आज हम उनसे बात करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको निकेश सिंह से परिचय दिलवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही जिस तरीके से हमारे देश में एक बार फिर से युद्ध का माहौल है, पूरा का पूरा जो है पूरा देश पहलगाम अटैक को लेकर के काफी कुछ चर्चे कर रहा है, होम ग्राउंड से लेकर के तमाम मुद्दों से लेकर के हम आपको अवगत कराएंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे निकेश सिंह से। चलिए तो हम इस वीडियो के माध्यम से उनसे बातचीत करते हैं और साथ ही आपको बताएंगे क्या कुछ सोच रखते हैं निकेश सिंह। आइए सर, कितने समय से आप सोलंकी से एसोसिएटेड है और कितने समय हो गए आपको ट्रेनिंग देते हुए? सबसे पहले आपको सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको स्वागत है। और रही बात यहाँ पे मैं कब से दे रहा हूँ, तो मैं शायद पिछले साल 2024 में रिटायरमेंट होके आया था, तब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था। अभी कौन सा चल रहा है साल? 25 ना, 2025, तो 1 साल मेरा कंप्लीट हो चुका है। आर्मी बतौर आर्मी पर्सन आपने कितने साल तक जो है देश की सेवा की है? मैंने आर्मी बतौर, आप यहाँ भी लिखा हुआ है, 17 साल मैंने देश की सेवा करके आया। और स्पेशल फोर्स में मैं ज्वाइन हुआ था, पैरा कमांडो, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक के बाद शायद आप सबने नाम सुना। और इसके बाद मैंने फिर एनएसजी कमांडो का काफी ज्यादा बच्चों में यहाँ पे आने के बाद जुनून देखा मैंने। तो सिर्फ मैं ये बताना चाहूंगा आपके कैमरे के माध्यम से भी, एनएसजी कमांडो का जो ड्यूरेशन होता है वो सिर्फ 3.5 साल का होता है, जो किसी भी आर्मी से आप जा सकते हैं और 3.5 साल जॉब कीजिए। अगर उसमें आप कमांडो ट्रेनिंग फिट होते हैं, 3 महीना की ट्रेनिंग चलता है, तब आप कर सकते हैं। आपने बिहार ही क्यों चुना ट्रेनिंग पर्पस के लिए? क्या बिहार के ही बच्चे जो है धुरंधर निकल के आ रहे हैं, सरकारी जॉब में बोल ले या फिर डिफेंस में बोल ले या हर जगह? रही बात बिहार की, चुनने की बात ही, चुना नहीं गया है ये। मुझे जब मैंने जन्म लिया तो मुझे खुद यहाँ की सरजमी ने चुना है, क्योंकि मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ। और रही बात कि वहां से आने के बाद तो मेरा एक शौक था कि पैरा स्पेशल फोर्स के लिए मैं बंदे तैयार करूं पैरा कमांडो में, क्योंकि जब मैं 4 पैरा स्पेशल से बिलोंग कर रहा था तो उस वक्त 4 पैरा का बंदा बहुत ही कम मात्रा में, मात्र 4 बंदे थे पूरे ऑल इंडिया में। जब चुना, तब मुझे एक जुनून आया था कि मेरे से आधा से ज्यादा बंदे को ये नहीं पता कि पैरा का ट्रेनिंग कैसे होता है और सेंटर कहाँ पे। और अभी तक शायद बहुत सारा बच्चा को ये भी नहीं पता होगा पैरा स्पेशल फोर्स क्या है, ये शायद सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पता चला। और यहाँ पे मैंने अभी 1 साल हुआ है, मैंने करीब 5-6 बंदा पैरा कमांडो के लिए, लेकिन इंडिया में पूरा एक ही जगह है जो सेंटर जहाँ के पैरा का तैयारी होता है। तो वहाँ पे जैसे कोई भी इंडिया का पर्सन यहाँ पे ज्यादा चुना, जिसका आपका फिजिकल अगर अच्छा है तो आपको डायरेक्ट पैरा ट्रेनिंग होगा वहाँ पे, और फिर आप चुना के कमांडो बन सकते हैं, जिसका 3 महीना ट्रेनिंग चलता है। आप सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर रहे हैं, देश में जो माहौल, आप इस चीज से तो अवगत ही होंगे। क्या लगता है आपको कि क्या फैसला देश की सरकार, केंद्र सरकार लेने जा रही है पहलगाम अटैक को लेकर? देखिए, जहां तक अभी जो मैं मोदी जी को जहां तक जानता हूं और जहां तक जानता हूं, ऑर्डर मिल चुका है। इसमें मिल चुका ने मैं मुझे उस ड्यूरेशन से लिया हूं, जो हमारा टारगेट जब मिलता है पैरा स्पेशल फोर्स को, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का ही मिला, जब कभी एक बार गर्दन काटने वाला भी कहानी सुने होंगे, जो हमारी यूनिट काट के लेके आई थी, उसका नाम फिर भी नहीं लूंगा मैं। 14 गर्दन काटे थे, जब 2 गर्दन कटा था। लेकिन ये जो उसके पेरेंट्स ने बोला था कि मेरा 2 गर्दन कटा था, मुझे 4 चाहिए, और 4 के बदले हम सब 14 काट के लेके आए थे एज ए प्रूफ। जब ये क्या बोलते हैं, इसके सीएम जो हैं आपके कहाँ, दिल्ली केजरीवाल जैसे जब बंदे मांगते हैं कि आर्मी का मुझे प्रूफ दे, तो आपको ये बता दूं, जो भी हम सब करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, या पाकिस्तान के अंदर में जाए या कहीं भी जाए, किसी भी चीज को मारना हो तो उसका ऑन ग्राउंड आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग हम सब करते हैं।
और एक चीज और बताऊंगा कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, बिहार का एक बंदा था, जिस नाम बताऊंगा, जगह नहीं बताऊंगा, आशुतोष, और सॉरी चक्र आशुतोष है, उसको ड्यूटी मिला था उसमें रिकॉर्डिंग करने का भी, और सर्जिकल स्ट्राइक का एक पार्ट का हिस्सा था, जो कि खुद बिहार का ही रहा और वो हमारी टीम का भी था। मैं फिर भी जिक्र नहीं करूंगा कि मैं कौन से, लेकिन मैं पैरा स्पेशल फोर्स से ये मैं जिक्र करता हूँ। देखिए, पहलगाम अटैक को आम जनता जिस नजरिए से देखती है, अपनी बात रखती है, आपसे जानना चाहेंगे बतौर मिलिट्री पर्सन, आर्मी पर्सन, इंडियन आर्मी इसे किस नजरिए से देखती है? कहाँ वहाँ के लोग जी। वहाँ के लोग अगर रियलिटी बताओ ना, आज भी जितना पाकिस्तान को मानते हैं, इंडिया को नहीं मानते। सम वन पीपुल्स एक्सेप्ट करता हूँ कि सम वन पीपुल, जो कुछ पर्सन है जो कि मतलब जो एजुकेटेड है, वो रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन आर्मी का। अदरवाइज वहाँ का लेडीज हो या बच्चा, हर खून में पाकिस्तान ही बसा हुआ है। कश्मीर में वहाँ सपोर्टिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी 50% है, 50% हाँ 50% ना। लेकिन वहाँ कंडीशन के हालात से अगर सपोर्ट करने की बात करें ना, ऐसे देखिए ना, जो बंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोल सकता है तो क्या सोच सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज मिलिटेंट्स वहाँ पलने का रीजन है कि वहाँ का लोग का जनता बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, यही रीजन है। इससे इंडियन आर्मी का जो मनोबल है, क्या कुछ लगता है आपको कि जिस राज्य में, जिस बॉर्डर पे आप तैनात हो रहे हैं, उस बॉर्डर पे जिस राज्य के लोगों से आपको थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, वहीं के लोग इंडियन आर्मी को उस नजर से नहीं देखते? देखिए, इंडियन आर्मी का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जो आर्मी का जो ड्यूटी करता है बंदा, ऑनेस्टली पर्सन, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप सपोर्ट करें या ना करें। वो ऑन ड्यूटी जब वो रहता है तो अपनी जान की बाजी लगा करें। आप करेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो जाएंगे। पहलगाम अटैक को इंडियन आर्मी कैसे देखती है? पहलगाम में इंडियन आर्मी को इस तरह से देखते हैं कि वो जो वहाँ का साजिश, में तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में करवाए हैं, और अगर यहाँ पे नहीं करता तो कोई यहाँ अमेरिका का आगे या फिर चाइना का आगे उस तरफ से नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से कोई रिलेशन जो भी होता है वो आर्मी का पाकिस्तान का ही होता है। और इसमें 100% जो उसमें आते हैं, जो हम सब ऑपरेशन करते थे वहाँ पे, तो आर्मी का जो पना, जो उसका जो बेंच होता है, जो उसका जहाँ से एंट्री पॉइंट होता है, आर्मी का ही बंदा इन्विटेशन करवाते हैं, जो रास्ते से बना हुआ रहता है वो मिलिटेंट्स के रूप में। उसका गाइडलाइन जो गाइड चलता है, जो रियल में बता रहा हूँ, ये कोई कैमरा के माध्यम या सोशल मीडिया के माध्यम, उसका आर्मी पर्सन गाइड करता है, मिलिटेंट्स को एंट्री करता है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर में। और इंडिया का कुछ टेररिस्ट पाकिस्तान का होता है, कुछ इंडिया का होता है। कश्मीर का कुछ बंदे को उठाया जाता है जो ना समझ होता है, इंडियन भी होते हैं, इन कश्मीरी होते हैं, कश्मीरी होते हैं। उसमें बहुत बड़ी बात जो बता रहे हैं कि कश्मीरी जो है टेररिस्ट भी बनते हैं, इंडियन कश्मीर के जो लोग हैं। अगर 3 पाकिस्तानी है तो 3 आपको वहाँ के लोग मिलेंगे, कोई ना कोई, जो कि माइंड वॉश करके, हाँ लोकल, उसके लोकल सपोर्ट में होते हैं। जब हम सब वहाँ पे करते थे तो 100% वहाँ मिलता ही मिलता था। तो लोकल अभी भी मिलते हैं। अभी जैसे कई बिल्डिंग उड़ाया गया वहाँ पे, तो लोकल था तभी तो उसको बिल्डिंग उड़ाया गया, उसको मारा गया। यानी जो जानकारी है वो वहाँ के लोकल ही देते हैं। लोकल नहीं देंगे तो एंट्री कर ही नहीं पाएंगे। अगर आज यहाँ बिहार के लोग को कश्मीर में रख देना, ज्यादा नहीं 6 महीने के लिए, तो पाकिस्तान से क्या टेररिस्ट का एक भी बंदा नहीं मिलेगा। और वहाँ से चेंजमेंट कर दिया, लॉ भी है। अगर जहाँ तक जो लॉ है, एक लॉ भी है जहां तक मैं जानता हूं, कि अगर आपको जहां शांति बहाल नहीं होता वहां के लोग को आप चेंज कर सकते हैं। कश्मीर के लोग को बिहार भेजा था और बिहार के लोग को कश्मीर भेजा जाए, मिलिटेंसी का नामो निशान मिट जाएगा, कोई शक नहीं है इसमें। पहलगाम अटैक के बाद केंद्र सरकार से काफी सवाल जवाब हुआ, काफी कुछ नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन उम्मीद नहीं, मैं आपको 100% बता रहा हूँ। मोदी सरकार जो बोले हैं ना कि लेंगे बदला, वो बदला लेंगे ना, लेंगे ही लेंगे, इसमें 1% डाउट ही नहीं होना चाहिए। और मैं खुद एक आर्मी पर्सन बता रहा हूँ कि आज हो कल हो, बदला लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपको इस बार 4-5 नहीं मार के आएगा। पीओके का कहीं ना कहीं मोदी जी का प्रोग्राम है, समझ गए। नरेंद्र मोदी से तो बातचीत है, उम्मीद भी है। उमर अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं? जी, पाकिस्तान को पाई कश्मीर, जो कि उनके सामने में कुछ है, कोई शक नहीं कि उसको कब्जा करने का प्लानिंग में है मोदी जी का। छोटा मोटा चांस इस बार नहीं है, और बदला तो होगा ही होगा, नो डाउट। इसमें 1% कोई डाउट रखना ही मत। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, चाहे पाकिस्तान वाला देख लो, मीडिया वाला, इंडिया वाला, कोई भी देख लो, 1% डाउट मत रखना। 99 नहीं, 101% बदला लेगा। लेकिन इस बार सर्जिकल स्ट्राइक की तरह छोटी मोटी नहीं होगा, होगा बड़ा। और मैंने भी बात किया था जहां तक, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इस बार होगा। ऐसा तैसा नहीं होगा, उसको हर तरह से मारा जाएगा। आर्थिक स्थिति हो या फिर फाइटिंग तो लेगा ही लेगा। मोदी जी हैं, वो बोलते भी उतना ही, करते उससे ज्यादा कहीं। बोलता तो है ही है मोदी जी, बोलने में तो है ही एक्सपर्ट, उसमें कोई शक नहीं है। चलिए, बोलते तो मोदी जी है, लेकिन उमर अब्दुल्ला अभी चुप है फिलहाल। क्या लगता है, नए मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी बड़ी घटना हो जाना, उमर अब्दुल्ला से किसी तरीके से सवाल किसी ने नहीं पूछा? उमर अब्दुल्ला देखिए टेररिस्ट का फुल सपोर्टर वहाँ पे, वो सब जितने भी है ना, उमर अब्दुल्ला पहले थे। लेकिन अभी क्या है, जो राजनीतिक माहौल है
जो वहाँ के कुछ कश्मीरी लोग चाहते हैं कि यहाँ पे अब आतंकवादी हमला न हो, इसके वजह से अमर अब्दुल्ला का भी शांत भाषण चल रहा है। पता चल रहा है कि आक्रोश इंडिया के अंदर में काफी है। नहीं तो राजनीतिक पार्टी, अगर किसी मुस्लिम या इससे रिलेटेड नहीं बोलूंगा, अगर ओवैसी साहब को देखा जाए, जब वो पाकिस्तान के अंदर में भी गए थे तो ऐसा होया था, लग रहा था कोई इंडियन बोल रहा है। आज भी जो उनकी थॉट है, ओपिनियन मंच पे चाहे जो बोले, जब देश की बात आते हैं तो ओवैसी साहब भी खुल के सपोर्ट करते हैं इंडिया में, इसमें कोई शक नहीं है। हम किसी राजनीतिक से नहीं बिलोंग करते, ना ही मैं बीजेपी, ना कांग्रेस, ना ही किसी और को, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक बार आपने भी सुने होंगे ओवैसी, क्या वो नाम है उनका, ओवैसी साहब जो भी है, उनका एक इंडियन ट्रू हार्ट है। चाहे जैसे भी हो, जब वो पाकिस्तान में गए थे तो ऐसा बोला था कि बोलती बंद कर दिया था, आज भी खुल के सपोर्ट है इंडिया के साथ में, इसमें कोई शक नहीं। और सच्चा मुस्लिम का पहचान है, चाहे ओवैसी साहब भी हो, कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी उनमें बसता है और रियल में है। चलिए, आपने सच्चे मुसलमान की बात कही। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि क्या इस घटने के बाद इंडियन मुस्लिम जो है उनके प्रति हमारे देश में जो तमाम हिंदू है उनकी नजरिया बदलनी चाहिए? देखिए, मुस्लिम का क्या है, यहाँ पे कुछ जो एजुकेशन जो कंडीशन है ना, ये प्रॉब्लम मदरसा में जो पढ़ा रहे हैं, जो भी ये भी है, इसका कुछ गाइडलाइंस वहाँ गलत मिलता है। नहीं तो मुस्लिम को खराब नहीं, जो कि अच्छा स्कूल में पढ़ा, जहाँ पे एजुकेशन लिया, जो मदरसे से ताल्लुकात में रखते हैं, उसका 100% कहीं न कहीं माइंड सही है। और जो मदरसा का जो चला रहे हैं ना, इसी को माइंड वॉश करता है वहाँ पे, जहाँ पे कि हम सब जो ऑपरेशन लॉन्च किए हैं, जहाँ के बारे में उसके बाद इतना कट्टरपंथी टाइप के होते हैं कि उसका मतलब उसका माइंड वॉश कर दिया जाता है कि जो हिंदू है वो क्या बोलते हैं, उसको काफिर है, वो हमारा उसको मार दो, उसका थॉट भी। और बच्चे में जब ऐसा बुजुर्ग उसका पालेगा तो होगा। जो रियल में एजुकेटेड है पर्सन, वो मुस्लिम सही है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये रहे निकेश सिंह, और इनसे बातचीत करके आपने साफ तौर पे सुना होगा, एक ट्रेनर तो है लेकिन सबसे ज्यादा उनके अंदर किसी चीज की ललकार है तो वो है इंडियन आर्मी की। बतौर एक्स आर्मी पर्सन उन्होंने काफी कुछ बात बयान की है, और कश्मीर से लेकर के तमाम देश से लेकर के नरेंद्र मोदी के हर एक फैसले को उन्होंने उजागर करके रखा। तो कश्मीर कर लो तैयारी, एक्स आर्मी पर्सन ने आपको जो है साफ तौर पे बता दिया है, पूरा देश बता रहा है कि नरेंद्र मोदी इस बार सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए नहीं, काफी कुछ बड़ा धमाका के जरिए जवाब देंगे। ये थे हमारे साथ निकेश सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे इंडियन आर्मी से लेकर के तमाम मिलिट्री फोर्सेस की बातचीत की और पहलगाम अटैक को बहुत ही अच्छे से सुलझे तरीके से रखा। साथ ही इंडियन मुस्लिम पर से लेकर के तमाम पाकिस्तानियों के बारे में चर्चा हुई निकेश सिंह के साथ। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।